शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। वैसे तो आपने यूट्यूब पर एक ही तरह से तवे के ऊपर शकरकंदी बॉयल करने के बेशुमार सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस तरीके में शकरकंदी 1 से 2 घंटे पकने के बाद भी कच्ची रह जाती है। और दूसरा, ये तवे पर शकरकंदी बनाने से छिलके के साथ साथ इसका आधा गूदा जल कर ज़या हो जाता है। क्यों ना शकरकंदी में शुगर होती है और ये शुगर जो है जल्दी हीट पकड़ती है, जिसकी वजह से शकरकंदी तवे पर बनाने से हमेशा जल जाती है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ तवे के ऊपर बगैर पानी के सिर्फ एक शॉपर के ज़रिए शकरकंदी को बॉयल करने का एक नया अनोखा आसान से तरीका उबालने का बताऊंगी। आपकी तवे पर उबली हुई शकरकंदी एकदम ठेलों से मिलने वाली जो शकरकंदी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही तैयार होगी। इस शकरकंदी के साथ ठेलों से मिलने वाली खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने का एक आसान सा तरीका भी बताऊंगी। तवे पर शकरकंदी उबालने का ऐसा तरीका इजाद किया है कि आपकी शकरकंदी तवे पर बनाने से ना ही कभी जलेगी, इसका गूदा भी बिल्कुल ज़या नहीं होगा और ना ही इसकी ग़ज़ाइयत ज़या होगी। और तवे पर आपको बार बार इसकी साइड को चेंज करने का भी झंझट नहीं होगा, बस एक बार रख दें और भूल जाएं। तो जब हम तवे पर ही इतनी बेहतरीन सी नरम गली हुई शकरकंदी को बगैर चूल्हे के आसानी से बना सकते हैं, तो फिर प्रेशर कुकर कढ़ाई वगैरह को घंटों जलाकर इतना काला क्यों करें, और ना ही काले बर्तनों को फिर धोने का झंझट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो आज की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है, जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही बेहतरीन बहुत ही डिफरेंट सा तरीका शकरकंदी को बॉयल करने का, और ये बहुत आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ली है शकरकंदी, जो कि हमारे पास है हाफ़ kg यानी कि आधा किलो, और इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। जो मिट्टी वगैरह इसके ऊपर होती है ना, वो आपने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेना है इसको। और यहाँ पर आप चेक करिए बिल्कुल ड्राई सी है। तो अब सबसे पहले जी हम इस तरीके से इसके ऊपर और नीचे वाला जो डंठल है इसको रिमूव कर लेंगे, और इस तरीके से जो है शकरकंदी आप बिल्कुल साफ़ सी लीजिएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से जो हमारे पास तमाम शकरकंदी है इनके डंठल हम उतार लेंगे। शकरकंदी जो है वो कैंसर और ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो हमें चाहिए कि हम शकरकंदी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर तमाम शकरकंदी को जी हमने साफ़ कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने लिया है जी शॉपर लिया है। अच्छा, ये जो शॉपर हमने लिया है ये प्लास्टिक वाला नहीं है, ये दूसरा शॉपर है जैसे कि मास्क का होता है ना, इसी तरह का ये एक शॉपर होता है जो इस तरीके से बिल्कुल जालीदार होता है। तो इसके अंदर जो है आज हमने जो है ये शकरकंदी बॉयल करनी है, लेकिन सबसे पहले इसको आपने अच्छी तरह से पानी में इस तरह से वॉश कर लेना है, ताकि थोड़ा सा ये सॉकी सा हो जाए, और इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लें इस तरीके से निचोड़ के। और फिर इसके अंदर जी हमने तमाम जो हमारे पास शकरकंदियाँ हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। रेसिपी आपने यहाँ तक देख ली है और आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस करने से आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ बर वक्त शेयर होता रहेगा। आप रेसिपी देख लेते हैं लेकिन रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तमाम शकरकंदी शॉपर के अंदर डालने के बाद इसको हम इस तरीके से ऊपर से गिठान से बांध देंगे। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने लिया है तवा। अच्छा, तवे के ऊपर आपने थोड़ा सा पानी डालना है इस तरीके से, जितना मैंने डाला है तकरीबन हाफ गिलास के करीब। और इस तरीके से आपने एक जाली वाला स्टैंड ले लेना है, किसी भी किस्म का आप स्टैंड ले सकते हैं जाली वाला। और ये जो हमारे पास शॉपर है ये आपने इसके ऊपर रख देना है। और अब आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है, बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको जो है ऊपर से कवर करेंगे। अच्छा, कवर आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकल सके। तो आप किसी भी पतीले के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इसको ऊपर से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्की आंच पर बिल्कुल ज़ीरो आंच पर हमने तकरीबन आधे घंटे तक इसको हमने पकने के लिए रख देना है। और यहाँ पर इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठेले से मिलने वाली शकरकंदी तो हम घर पर ही तैयार कर रहे हैं, तो इसके साथ ठेले पे मिलने वाली खट्टी मीठी इमली की चटनी भी हम घर पर तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने इमली ली थी जो कि हमारे पास 5 टेबल स्पून थी, और इसको पानी में हमने भिगो के रख दिया था तकरीबन 20 मिनट तक नीम गर्म पानी में। और इसका जितना भी पल्प है वो हमने निकाल लिया है और सीड्स को अलग कर लिया है। अब ये तमाम जो हमारे पास इमली का पल्प है ये हम इसमें शामिल करेंगे, और इसके साथ हमने हाफ़ कप पानी शामिल किया है। और अब हम यहाँ पर अच्छी तरह से इसमें बॉयल आने देंगे। तो जैसे ही बॉयल आना शुरू हुआ इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला,
हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी इसमें फूड कलर डाल दिया है और इसके अलावा हाफ टी स्पून डाल दिया है जी काला नमक, हाफ टी स्पून डाला है सूंड का पाउडर यानी कि अदरक पाउडर। तो यहाँ पर ये तमाम बेसिक से कुछ स्पाइसेस डालने के बाद जी अच्छी तरह से चटनी को मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पर इसको हम पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, तकरीबन एक चुटकी के करीब। और अब यहाँ पर इसको बिल्कुल हल्की आंच पर हमने 3 मिनट तक चटनी को पकाना है। इसके साथ हमने बाउल में लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्नस्टार। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आपने घोल तैयार कर लेना है जिसमें लम्प्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और इस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे और साथ ही चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो चटनी है इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी। अब हल्की आंच पर हमने 3 मिनट तक चटनी को पकाना है ताकि ये कंसिस्टेंसी में गाढ़ी हो जाए और दूसरा ये जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल डाला है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको 3 मिनट तक पका लेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी को 3 मिनट तक हमने पका लिया है। ये तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करके हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो लीजिए, माशाल्लाह से शकरकंदी को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो अब इसको मैं आपको चेक करा सकती हूँ कि ये कितनी गली हुई और कितनी बेहतरीन किस्म की सॉफ्ट पड़ चुकी है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने शॉपर इसका उतार लिया है और चेक करिए, एकदम गर्मा गर्म ये शकरकंदी हमारी तैयार हुई है। एकदम सॉफ्ट, गली हुई, बिल्कुल ग़ज़ाइयत से भरपूर। और कोशिश करें कि गर्मा गर्म ही आप इसका छिलका उतार लें। और ज़्यादा अच्छा ये होता है कि जब गर्मा गर्म शकरकंदी खाते हैं तो इसका मज़ा ही अलग होता है। तो इस तरह से थोड़ी सी गर्मा गर्म है लेकिन इसका छिलका जी हम इस तरीके से उतार लेंगे। अब आप भी सारे पुराने तरीके भूल जाएं शकरकंदी को बॉईल करने के और इस तरीके से बहुत ही आसान से तरीके से शकरकंदी बॉईल करें, जो बहुत ही आसान सा तरीका है और बिना बर्तन को ख़राब किए जलाए बहुत ही बेहतरीन किस्म के, बगैर प्रेशर कुकर के, बगैर किसी कढ़ाई के, एकदम तवे पर ही आप इसको तैयार कर सकते हैं। एकदम मीठी, बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी ये शकरकंदी बनकर तैयार हुई है। और चेक करिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की गली हुई है। तो जी इसी तरह से हमने तमाम शकरकंदी का छिलका उतार लेना है और इसी तरह से गर्मा गर्म ही उतारिएगा। तो यहाँ पर जी शकरकंदी का छिलका उतार लिया है। अब इसको हम इस तरीके से गोल स्लाइसेस में कट करेंगे। एकदम ठेलों से मिलने वाली शकरकंदी आप बहुत ही आसानी से घर पर बनाएं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़े की और एकदम ग़ज़ाइयत से भरपूर जो है ये बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर आप चेक करिए कितनी सॉफ्ट, कितनी गली हुई है हमारी शकरकंदी तैयार हुई है। और इसके साथ यहाँ पर हमने चटनी को भी निकाल लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अभी ये मज़ीद ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब जो शकरकंदी है इसके ऊपर हम डाल देंगे चाट मसाला और इसके साथ जो हमने एक स्पेशल किस्म की खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई है, बस इसको हमने सर्व करना है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े की ये शकरकंदी तैयार हुई थी। यकीन करें खा के मज़ा आ जाएगा आपको और ठेलों वाली शकरकंदी को भूल जाएंगे जब आप एक दफ़ा से ये वाली शकरकंदी अपने घर पर ठेले स्टाइल बनाएंगे। मेरी आज की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। और इसके अलावा रेसिपी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। इससे मुझे खुशी होती है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, ताकि मैं इसी तरह से अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। बहुत मज़े की तैयार हुई थी, आपको भी खा के मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लिटरली इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। रेसिपी किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट्स में बताना मत भूलिए, ताकि मुझे भी पता चले कि फजर के किचन की फैमिली कहाँ से देख रही है। इंशाल्लाह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।